भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात, एक डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक पुरानी हवेली की, जो कई वर्षों से सुनसान और भूतिया मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर एक पुरानी हवेली खड़ी है। लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर एक भयानक आत्मा बसी हुई है। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी डरावनी हैं कि सुनने वालों की रातों की नींद उड़ जाती है। हवेली के चारों ओर घना जंगल है और रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी इस हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा के लिए। हवेली के मालिक ठाकुर सजीव सिंह एक दिन अचानक गायब हो गए थे। उनके बाद से कोई भी इस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की डरावनी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी युवक कर्ण ने इस हवेली में रात बिताने की चुनौती स्वीकार कर ली। कर्ण ने अपने दोस्तों को भी इस साहसिक कार्य के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। कर्ण ने अकेले ही इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। क्या कर्ण इस भूतिया हवेली की रात को पार कर पाएगा? कर्ण ने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया, यह जानकर कि उसका सामना एक खौफनाक आत्मा से हो सकता है। जैसे ही रात घिरने लगी, हवेली के खंडहर और भी डरावने लगने लगे। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और धूल से ढके हुए झूमर एक अजीब सी कहानी बयां कर रहे थे। हवेली के बाहर पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती उल्लू की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। कर्ण ने हवेली के अंदर प्रवेश किया और पुरानी किताबों और फर्नीचर के बीच से रास्ता बनाते हुए एक कमरे में पहुंचा। वह कमरा बिल्कुल सुनसान था। केवल एक पुराना चकाचौंध भरा पलंग और कुछ टूटी फूटी चीजें वहां पड़ी थीं। कमरे के कोने में एक पुरानी घड़ी थी, जो अब बंद हो चुकी थी। कर्ण ने पलंग पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन पलंग की चरमराहट ने उसे और भी डरा दिया। हवेली की खामोशी में कर्ण के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हवेली के बाहर की आवाजें और हवेली के अंदर की खामोशी ने कर्ण को और भी बेचैन कर दिया। जैसे ही कर्ण ने कमरे में कदम रखा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। कर्ण ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। कर्ण ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी वह असहज महसूस कर रहा था। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज और भी तेज हो गई। कर्ण ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्ण ने धीरे धीरे पलटा और देखा कि वहां एक धुंधली और हल्की सी आकृति थी। उसकी सांसें थम गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या कोई सपना। उसकी आंखों में बेताब चीख थी और वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कर्ण की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। कर्ण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी धड़कनें पूरे कमरे में गूंज रही हों। अचानक वह आकृति चीख पड़ी
और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। कर्ण ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वह चीख उसके दिमाग में गूंजती रही। कर्ण ने जैसे ही हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाना शुरू किया, उसकी आवाज भी उस चीख में मिल गई। हवेली की दीवारों पर अजीब सी खरोंचें उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर अपने नाखून चला रही हो। खरोंचों के साथ साथ हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगीं, जो कर्ण के रोंगटे खड़े कर रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस भयानक आत्मा से कैसे निपटे। कर्ण ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अचानक वह भयानक आत्मा हवा में गायब हो गई और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कर्ण ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह खामोशी अस्थायी है। कर्ण ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे की चाबी कहीं नहीं मिल रही थी और हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। कर्ण ने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसकी स्थिति बेहद भयानक हो गई थी। हवेली के अंदर की हर चीज उसे डराने लगी थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, फर्श पर बिखरे हुए कागज और हर कोने से आती अजीब आवाजें कर्ण के दिल की धड़कनें तेज कर रही थीं। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य उभरने लगा। हवेली का मालिक ठाकुर सजीव सिंह एक भयानक चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। कर्ण को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने वाली है। ठाकुर सजीव सिंह की आत्मा ने कर्ण को बताया कि वह हवेली में बंद है क्योंकि उसकी आत्मा शांति की तलाश में है। उसने कर्ण को बताया कि उसकी मृत्यु के बाद से ही वह इस हवेली में फंसा हुआ है और उसे मुक्ति नहीं मिल पाई है। उसने कर्ण से मदद मांगी ताकि वह इस दुनिया से शांति प्राप्त कर सके। कर्ण ने डरते हुए पूछा कि वह कैसे मदद कर सकता है। ठाकुर सजीव सिंह की आत्मा ने कहा कि उसे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं और कर्ण ही उसकी मदद कर सकता है। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और मदद करने का वादा किया, जिससे आत्मा को शांति मिल सके। कर्ण ने दिल से उसकी मदद करने का वादा किया और हवेली के पुरानी पूजा स्थलों और संकेतों को ढूंढकर ठाकुर की आत्मा को शांति दी। कर्ण ने हवेली के हर कोने में जाकर प्राचीन प्रतीकों को देखा और उन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पूजा स्थलों पर जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किए। अंततः हवेली का दरवाजा खुल गया और कर्ण ने राहत की सांस ली। हवेली अब शांत थी और ठाकुर की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। कर्ण ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी जो हमें भयानक लगता है, वह भी मदद और सहानुभूति की तलाश में होता है। हवेली अब शांति से भरी हुई है और ठाकुर सजीव सिंह की आत्मा को शांति मिल गई है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें डराती हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम अक्सर पाते हैं कि वे उतने भयानक नहीं होते जितना हमने सोचा था। इस तरह हम न केवल अपने डर को दूर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।